हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने भी इंट्रोडक्टिव वीडियो नहीं देखी है 1.4 की, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार देख लेना, क्योंकि ऐसे फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे नहीं भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 11। ओके, चेक वेदर, ये नंबर चेक करने हैं आर इरेशनल नंबर और नोट, ये नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है। देखो, वैसे तो हम देखने से ही बता सकते हैं कि जब एक रैशनल एक इरेशनल, क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। तभी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इंट्रोडक्शन देख लेना एक बार। एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, ऑल्सो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में प्लस करेंगे तब भी क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, पाई में से -2 करेंगे तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा भाई। ठीक है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है और 2 रैशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नहीं बताना, करके दिखाना भाई। करके दिखा देंगे क्या हो गया। देखो, पहले मैं √5 √2 और पाई की वैल्यू लिख लेता हूँ डेसिमल एक्सपेंशन में। √5 2.236 एंड सो ऑन। ओके, √2 पता ही होगा, √2 की तो 1.414 एंड सो ऑन। पाई की वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन। अब आप लोग सोच रहे हो क्या ये वैल्यू याद रखनी है? भाई याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो आगे करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो, अब पहला 7√5, मतलब कि 7 को मल्टीप्लाई करना है √5 से। तो 7 इंटू √5 की वैल्यू ये रही 2.236 एंड सो ऑन। क्या मिलेगा? 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 6, 6 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट एंड सो ऑन। अब ये क्या इरेशनल नंबर है? हाँ भाई, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रुकेगा नहीं भाई, एंड सो ऑन चलता जाएगा ना, रिपीट हो रहा। अगर रिपीट हो जाएगा तब भी मैं बोल दूंगा रेशनल नंबर है, लेकिन ना ये रुक रहा ना ये रिपीट हो रहा, तो क्या है ये? इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही 7/√5, 7/√5। अब देखो, नीचे इरेशनल नंबर है। इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, जब नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो तो क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, और कोई तो चारा है नहीं हमारे पास। और हमें पता भी है वैसे तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या होता है रैशनलाइजेशन? उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। √5/√5। भाई रैशनलाइज करने का भी एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि नीचे हम डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर बना सके, इसीलिए करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 7√5, और √5 और √5, 5 5 जा 25, 25 √7/25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 √25 को, क्योंकि 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था सीधा, ये 5
लेकिन समझना जरूरी है भाई, क्योंकि 5 5 या 25 रूट, फिर 25 को 5 लिख सकते हैं। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, रूट 5 की वैल्यू पता ही है, ये रही, इसकी जगह पे रख देना, 7 से मल्टीप्लाई कर देना, ये नंबर आ जाएगा, 5 से फिर उसको डिवाइड कर देना, क्या नंबर आएगा 3.1304 एंड सो। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो यही नंबर आएगा। ओके है, ओके। अब √2 + 21, √2 की वैल्यू में अगर मैं 21 प्लस कर दूंगा तो 21 और 1 22, और बाकी ये नंबर तो ऐसा ही रहेगा, है ना। तो क्या ये टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। पहले तो अब देखो, √2 + 21, √2 की वैल्यू ये रही 1.414 एंड सो। ठीक है, इसमें प्लस करना है 21, तो 21 और 1 पॉइंट वाले तो प्लस करने आते होंगे, 21 और 1 22, तो 22.414 एंड सो ऑन, ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, ओके। लास्ट रहता है π-2, इसको मिटा देता हूँ भाई मैं। आसान है भाई क्वेश्चन, लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व होंगे, है ना। π-2, पाई की वैल्यू ये लिख रखी 3.1415 एंड सो ऑन, -2। भाई एक बात बताओ, 3 में से 2 माइनस कर दूंगा तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या ये रुक जाएगा माइनस करने के बाद, नहीं रुकेगा। तो क्या है ये, इरेशनल नंबर। तो 3 - 2 1.1415 एंड सो ऑन, ऑल्सो इरेशनल नंबर। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल 12 करते हैं। ऐड करना भाई सिंपली इसको, एंड का मतलब प्लस है, यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करना है। ठीक है, कर देंगे भाई, ये तो उससे भी आसान है। एंड की जगह यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ। इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेम नंबर रूट के अंदर सेम नंबर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो सेम नंबर 3 3 और 2 और 2, तो 2 2 वालों को और 3 3 वालों को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, है ना, तभी ऐड कर पाएंगे भाई। ओके, तो 2√2, इसको छोड़ो, ये रहा, इसके सामने प्लस है तो +√2। ठीक है, अब इसको प्लस है इसके सामने भी, ओके, 5√3 ये बचा है। अब इसके सामने माइनस है, -3√3। ठीक है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 2 और 1 3, 3√2 ये प्लस 5 - 3 ये सेम है, इरेशनल नंबर सेम है, तो 5 - 3 2√3
3। ये हमारा आ गया आंसर। सेम इरेशनल नंबर ही ऐड हो सकते हैं भाई। देखो एज ये क्वेश्चन करे हैं ना आप लोगों ने, ये वाले 2x + 3x 5x, है ना। अगर ये होता 2x + 3y तो हम इसको थोड़ी ऐड कर सकते थे, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। सेम वेरिएबल ही ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 13 करते हैं। मल्टीप्लाई करना भाई। ये क्या क्वेश्चन है बताओ, कोई क्वेश्चन है ये? 6√5 × 2√5। देखो अब बच्चे सोचते हैं कि इस पूरे को इस पूरे से कैसे मल्टीप्लाई करें। पूरे को मत करो, इसको कर लो, इसको और इसको कर लो, है ना। तो 6 2 = 12, ठीक है। बचा क्या? इंटू, इनके बीच में इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई है, तो √5 × √5, यही बचा। या फिर ऐसे देखो 6 × 2 × √5 × √5। अब तो ठीक है, ये इससे और सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ओके। 6 2 = 12 इंटू, यही बचा। अब √5 5 5 = 25, तो √25। √25 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 12 × 5, 12 5 = 60, आंसर। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि देखो √5 × √5 ओनली 5, है ना। क्योंकि इसको करोगे 25 किसका होता है? √25 किसका होता है? 5 का, ठीक है। लेकिन पेपर में ऐसे लिखना भाई, खुला खुला, ठीक है। कभी एक लाइन में पूरा क्वेश्चन करिए आओ, ओके। देख लो एग्जाम्पल 14 करते हैं। डिवाइड करना भाई। अब बच्चे सोचते हैं देखो कि ये वाला ऊपर आएगा या ये वाला ऊपर आएगा। देखो ना भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। डिवाइड इतना बाय इतना, मतलब 8√15 को बाय डिवाइड करना किससे? 2√3 से। तो ये डिवाइड होगा इससे, तो ऊपर कौन सा आएगा? 8√15, नीचे 2√3। अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई बताओ। देखो नीचे इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या 15 को तोड़ नहीं सकते भाई। 15 को √3 × √5, √15 ही तो होता है ना भाई। अब √15 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता? क्यों भाई, क्यों लिखना है? क्योंकि देखो ना 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो कुछ भी बचेगा वो आंसर रह जाएगा, बाकी बचा, है ना। तो देखो √15 को मैं लिख रहा हूँ 8 √3 × √5 बाय 2√3, 3 3 1 4, क्या बचा? ओनली 4√5, आंसर। ये क्या क्वेश्चन है भाई बताओ, है ना आसान। एग्जाम्पल 15 करते हैं। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ये एक्सपेंशन दे रखी है, इनको सिंप्लीफाई करना आसान है। देखो फर्स्ट है 5 +
√7 2 प्लस √5। देखो ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो देखो वैसे तो आते ही होंगे भैया आप लोगों को, फिर भी देख लो एक बार। इसको एक बार इससे, इसी को फिर एक बार इससे। ये बनाना नहीं है पेपर में, कभी ड्राइंग बना के आ जाओ, वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको पूरे से, फिर 7 को, √7 को एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, देखो 5 2 = 10, ये इससे हो गया। और पहले साइन कंसीडर करना भाई, मल्टीप्लाई बाद में लिखना, जो आई वैल्यू पहले साइन लिखना। ठीक है, क्योंकि साइन में मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा। अब देखो ये इससे हो गया, अब इसको इससे प्लस 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 √5 5 √5 5 √5। अब 7 को प्लस प्लस तो प्लस 2 √7। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 7 2 नहीं लिख सकते क्या? भाई लिख सकते हैं इसको कि 7 आगे है 2 पीछे है, तो आपने 2 आगे लिख दिया 7 पीछे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे पर अच्छा नहीं लगता भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। ये हो गया। अब इसको इससे प्लस 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 7 5 = 35 रूट। अब हम कुछ कर सकते हैं इसमें, आगे बताओ। ना तो कोई ऐसी टर्म है जिसको हम प्लस कर सके, है ना 5 नहीं है कोई में, ना 7 है, ना 35 है, 10 है। 10 को तोड़ के भी क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। तो यही हमारा आंसर है, वही है ना आसान। ओके, सेकंड देखो 5 प्लस √5 5 माइनस √5। अब देखो या तो इसको फॉर्मूले से कर लो, इस वाले से a² माइनस b² से। यहाँ पे a² क्या हो जाएगा 5 और b² क्या हो जाएगा √5। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो फिर जैसे हमने पिछले वाला, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है वैसे कर लो। एक बार इसको पूरे से, फिर इसको पूरे से, है ना। आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी लगाया नहीं है हमने, अभी स्टार्ट नहीं करा है, तो आप ऐसे ही कर लो, वैसे निकल जाएगा इससे भी। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला और सिंपल वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूँगा आपको। ठीक है, देखो अब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। 5 5 = 25 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 और √5, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन पे ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही लोगे, साइन देखना जरूरी है। ठीक है, अब √5 को √5 प्लस 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 5 √5। ओके है, ओके। अब 5 प्लस और 5 माइनस, 5 5 = 25 और साइन आएगा माइनस का, माइनस √25। ठीक है, 25। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या आएगा 0। कट जाएंगे ना भाई, 1 - 1 0 ही तो होगा। एक प्लस का एक माइनस का ख़त्म, एक माइनस का एक प्लस का ख़त्म, ओनली बचा √25। √25 को क्या लिख सकता हूँ 5, 20 आंसर। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं। देखो √3 प्लस √7 क्यूब स्क्वेयर। अब या तो इसको 2 बार लिख लो
और जो अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लो, या फिर फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जो आसान लगे उसे कर लेना। दोनों कराऊं, दोनों देख लो। देखो ये फॉर्मूले वाला करवा रहा हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ओके। ए यहाँ पे ये है और बी ये है, ए स्क्वेयर √3 स्क्वेयर प्लस बी √7 स्क्वेयर प्लस 2 का 2, ए √3 बी √7, ये मल्टीप्लाई में है भाई, तभी ब्रैकेट लगा है। अब देखो √3 दो बार है, √3 इंटू √3 इंटू √9 3, ओनली √3 के स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली 3, ठीक है। तो √3 स्क्वेयर ओनली 3 प्लस 7 7 जा 49, 49 का रूट क्या होता है 7, तो ओनली 7 प्लस 2, 3 7 जा 21, 7 और 3 10 प्लस 2√21, ठीक है। ये फॉर्मूले से था। अगर अलग अलग दो बार इसको लिख के करना चाहो तो वैसे भी देख लो, √3 प्लस √7, √3 प्लस √7, इसको एक बार इससे, एक बार इससे, इसको एक बार इससे, एक बार इससे कर लो, √3 ओनली 3 है ना भाई। अब √3 √7 √21, 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा फिर से √21, अब 7 7 7 7 7 जा 49, √49 को 7 लिख सकते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, √21 और √21 2√21, दो ही तो हो गए, और 7 और 3 10, तो 10 प्लस √20 2√2, सेम आंसर आ रहे हैं ना भाई। जो आपको अच्छा लगे वही कर लेना, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं। √11 माइनस √7, √11 माइनस √7। अब देखो ये दो बार लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार ही लिख के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, और जो अभी तक हम करते आ रहे हैं इसको वैसे भी कर सकता हूँ। 11 को एक बार इससे, एक बार इससे, फिर 7 को एक बार इससे, एक बार इससे, है ना। तो मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से करूँगा इसको, क्योंकि देखो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। देखो 11 का स्क्वायर, 11 11 जा 1 2 1 √121, फिर इस 11 को इससे करोगे, 11 7 जा 77 √77, है ना। फिर 7 को इससे करोगे, फिर 7 को इससे करोगे, हो जाएगा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कर लेंगे। अब √11 एक लाइन में हो जाएगा, माइनस 11 है भाई, ये बी क्या है √7 स्क्वायर, 11 का रूट 121, 121 को क्या लिख सकता हूँ 11, माइनस 7 7 जा 49, √49 को क्या लिख सकता हूँ ओनली 7, कितना बचा 4, आंसर। है ना, छोटा सा ऐसे भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 16 करते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, 1/√2 को रेशनलाइज करना है, कर देंगे भाई, लेकिन क्यों करना है,
क्योंकि जो डिनोमिनेटर में हमारा √2 है ना, ये इरेशनल नंबर है। रैशनलाइजेशन इसीलिए करते हैं कि जो हमारा इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, उसको हम रैशनल बना सकते हैं, रैशनल बना सके। आओ बनाते हैं। इसी नंबर से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, क्योंकि देखो ना √2 इंटू √2 √4, और √4 क्या है, रैशनल नंबर है ना, आसान। तो √2 बन जा √2 √4 √2 √4 को 2 आंसर है ना, बन गया ना रैशनल नंबर। यहाँ पे इरेशनल था। अब देखो इसी नंबर से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इसको मैं काट दूंगा तो 1 ही तो आएगा ना भाई। 1 इससे मल्टीप्लाई करूंगा या इससे डिवाइड करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा इस पर, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 17 करते हैं। इसको भी रैशनलाइज करना है, 1/2 प्लस √3 कर देंगे। देखो उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके। साइन चेंज करके क्यों, क्योंकि नीचे ना फॉर्मूला बन जाएगा, उस फॉर्मूले के फिर हम यूज़ कर सकते हैं। देखो 2 प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, -√3 2 -√3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। देखो 2 -√3 1 जा, ये तो सेम ही आएगा, 2 -√3। अब देखो ये वही दो टर्म बन गई ना हमारी, एक बार इसको पूरे से, फिर एक बार इसको पूरे से, है ना, लेकिन लेंथ ही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मानते हो। क्योंकि एक इसको इससे करूँगा, फिर इसको इससे, फिर यहाँ पे, इसको इससे, फिर यहाँ पे, इसको इससे, फिर यहाँ पे, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम a² - b² से करेंगे इसको। ठीक है, अब a यहाँ पे क्या है 2 और b क्या है 3, तो a² मतलब 2 2 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 √9। √9 को क्या लिख सकते हैं 3, तो ओनली 3। आंसर आ गया 2 -√3। ठीक है, इसीलिए तो रैशनलाइजेशन करते हैं भाई, कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ सके। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना। ऐसे भी हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल 18 करते हैं। यहाँ पे भी रैशनलाइज करना, कर देंगे भाई। 5/√3 -√5, उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन चेंज करके। माइनस था प्लस लिख दिया, √3 प्लस √5। नीचे बन गया ना भाई a² - b², और इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो 5 इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि 5 का इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो 5√3 प्लस √5 नीचे ये वाला। a² a3 है, b5 है, a² 3 3 जा √9। √9 को क्या लिख सकता हूँ ओनली 3, माइनस 5 5 जा 25। अब माइनस कैसे आया, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का है ना, तो 5 5 जा 25, √25 को 5 लिख सकता हूँ भाई, क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2, तो 5√3 प्लस √5 बाय -2, ये आंसर हो गया। बताओ, ठीक है।
देख लो। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो, कुछ फ़र्क पड़ेगा भाई। देखो 5√3, इसको एक बार इससे एक बार इससे, 5√3 प्लस 5√5 -2, तब भी ठीक है, अब भी ठीक है ना। मल्टीप्लाई जब अंदर करते जब कुछ हमारा सोल्व होता, लेकिन ये तो वैसे के वैसे पड़ा है भाई। ओके 3 आएगा सॉरी। ओके एग्जाम्पल 19 करते हैं, लास्ट है, ठीक है। देखो फिर से रैशनलाइजेशन, खा लिया भाई इस रैशनलाइजेशन ने तो खून पी लिया। करते हैं, आओ भाई देखो क्या करें, मजबूरी है हमारी। 7 + 3√2, साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। आसान लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। देखो इसको 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा भाई, है ना। तो पहले इसको ही लिख लेते हैं, 7 - 3√2 बाय। अब नीचे वाले को कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे तो b² इतना बड़ा है, a² तो चलो ठीक है, 7 × 7 = 49, लेकिन b² देखो ना 3√2, लेकिन आसान है। देखो 7 × 7 = 49। देखो तभी मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसको एक बार इसको इससे फिर इससे करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो a² - b² से कर लेंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। तो 7 × 7 = 49। ओके रिपोर्ट है। माइनस क्यों लगा, माइनस है भाई, प्लस माइनस माइनस। ओके अब देखो मैंने बताया था जब हमने पहले वाले एग्जाम्पल करे थे, पूरे को नहीं करना, पहले या तो पीछे वाले को कर लो या आगे वाले को कर लो। तो 3 × 3 = 9, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं वहाँ पे, लिख लो वैसे तो, लेकिन फिर एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, तो वैसे बता रहा हूँ मैं। 3 × 3 = यहाँ पे लिख देता हूँ 9, लेकिन माइनस का, ठीक है। अब √2 √2 √2 × √2 √4, और √4 को क्या लिख सकता हूँ 2, ठीक है। तो √2 × √2 √4, √4 क्या लिख सकता हूँ ओनली 2 × 2, 9 × 2 = 18। ओके अब 18 लिख दो यहाँ पे, है ना। अब आपको ये लाइन लिखनी पड़ती है यहाँ पे, है ना। तो सॉल्व कर लेंगे, ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 लिख देंगे बस यहाँ पे, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, 3 × 3 = 9, √2 × √2 √4, √4 को क्या लिख सकते हैं 2, तो 9 × 2 = 18, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन। 7 - 3√2 बाय 49 - 81 31 आंसर। ये क्या क्वेश्चन है भाई बताओ। आसान लग रहा होगा आप। ये लास्ट एग्जाम्पल था भाई इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 1.4 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वे भी ऐसे ही होंगे भाई, है ना। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आया होगा, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ प्लीज़ इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना इस एग्जाम्पल्स का, इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं भाई, तभी बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके तो थैंक यू, बाय बाय।